नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अभिप्राय आपका अभी फ्यूचर फोकस क्लासेज में स्वागत करता हूं। कल हमने टॉपिक पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो मैंने कल कंप्लीट करा दिया। आप डे 3 वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं उनको, ठीक है। डे 1, डे 2, डे 3 तीनों वीडियो में 1 बाई 1 आप देख सकते हैं। उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विस्तार से मैंने कंप्लीट कराए, सारे नियम लिखवाए, सारे स्ट्रक्चर। उसके बाद आप प्रैक्टिस करें अपने आप, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले लिख लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। पहले मैंने आपको एक बात लिखवाई थी शुरुआत टेंस इंट्रोडक्शन एंड टेंस टाइप्स क्लास में। उसमें बोला था मैंने कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। कंटिन्यू, कोई काम जारी है, लगातार जारी है, मतलब पूरा नहीं हुआ है लेकिन जारी है, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, काम जारी है लेकिन पूरा नहीं हुआ है अभी। तो इसी की हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, पहचान। पहचान क्या होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी थोड़ी मीनिंग गलत होगी, कोई बात नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में या क्रिया के अंत में, ये लिख लें आप, ठीक, कोई बात नहीं, भाषा अलग थोड़ी हो सकती है लेकिन बात वही है, ठीक है। वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द ओके। क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में, क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे, इन वाक्यों में कार्य जारी रहने का बोध होता है। कार्य जारी रहने का बोध होता है, मतलब कंटिन्यू किया जा रहा है, अभी पूरा नहीं होता है लेकिन, ठीक है। कार्य जारी रहने का बोध होता है किंतु पूर्ण नहीं होता है, किंतु पूर्ण का मतलब क्या, पूरा नहीं होता है। समझ गए बात को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देखो मैंने एक एक चीज बताई थी आपको कि टेंस का मतलब क्या है, काल भी बताया था क्या होता है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, जारी रहना। कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है, जारी रहना। और प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, वर्तमान। तीनों शब्द की एक एक मीन्स समझ के उसके बाद ही हम आगे बढ़े हैं। आप अगर पहली बार आए क्लास में तो आप डे 1, डे 2, डे 3 वाली तीनों क्लास देख के आए, उसके बाद समझ में आएगा कंटिन्यूसली, ठीक है। तो नहीं होता है, ये बात होगी क्लियर। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ये भी बताया था कि हर
टेंस मुख्य मेन जो टाइप होते हैं उनके 3 होते हैं, और इनके सब टाइप्स मतलब उप प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से बताए थे? कंटिन्यूअस, वो सॉरी इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद भी इनमें भी सब टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जैसे सब टाइप्स हैं। अफर्मेटिव, तभी तो टोटल मतलब तभी तो 12 प्रकार के बनते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड, ये 4 प्रकार पढ़ेंगे इसमें विस्तार से। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य, ठीक है। अफर्मेटिव को ही सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं। सकारात्मक वाक्य, क्लियर है? ओके है एकदम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, हम सबसे पहले इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर या नियम। आप लिख सकते हैं पहले, उसके बाद स्ट्रक्चर बना लेंगे। नियम पहले लिख, वो स्ट्रक्चर पहले बना लें, उसके बाद ही नियम लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखो 3 ही होती हैं, एज, एम, आर। एज, एम, आर लिख लो। आप डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखोगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है बाद में, ठीक है। एज, एम, आर, क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? एज, एम, आर। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया या वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब हो गई। उसके बाद क्या है? प्लस आईएनजी। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर है? आप लोगों को मेरी बात क्लियर है एकदम से? एक बात ये याद रखिए, अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप फिर से एक बार पढ़ लीजिए, कोई घाटा नहीं। अगर कोई चीज़ आपको अच्छे से आती है तो एक बार उसका रिवीजन हो जाएगा तो और अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, दिमाग लगा के पढ़िए। मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ, आपको फिर दोबारा टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो टीचर आपको भयभीत करते हैं क्लास में, परेशान होते हैं आप टेंसों से, अगर आपको रूल और स्ट्रक्चर और मीनिंग याद है तो आप बेधड़क सेंटेंस बना सकते हैं। पहले उसकी पहचान कीजिए, उसके बाद बनाना शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप अपने भाई पर एक बार भरोसा करके देखिए, सेंटेंस की बिल्कुल दिक्कत खत्म हो जाएगी आपको। यहाँ से मेरी सारी क्लासें देखते जाओ कंटिन्यू, बस समझ गए बात को। तो सबसे पहले क्या है, हम रूल लिखेंगे। इसके भी रूल होते हैं कुछ, अनुवाद के नियम या कह सकते हैं ट्रांसलेशन रूल, ठीक है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या होता है कि ही, सी, इट, ही, सी, इट तथा एक वचन संज्ञाओं के साथ इज का प्रयोग करते हैं तथा मेन मतलब मुख्य क्रिया, मेन वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ते हैं। समझ गए बात को? देखो आईएनजी तो सभी में जोड़ेंगे, मेन वर्ब की लास्ट में, ठीक है। वो मैंने स्ट्रक्चर में लिखवाई दी, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बस आपको क्या याद रखना है कि ही, सी, इट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, मतलब ही, सी, इट या एक वचन नाउन्स के साथ, मतलब सिंगुलर नाउन्स के साथ क्या प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। ये बात याद रखिए आप, क्लियर समझ गए। अब नंबर 2 रूल पे क्या है? नंबर 2 रूल पे क्या है कि बी, यू, बी, दे तथा बहुवचन संज्ञाओं के साथ क्या करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। समझ गए बात को? यू, बी, दे तथा
यू बी दे तथा बहुवचन संज्ञाओं के साथ क्या करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आर का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। ये तो मैंने बता ही दिया है कि मेन वर्ग के एंड में क्या करना है, मेन वर्ग के अंत में आईएनजी जोड़ना है आपको, वो तो कंपलसरी है हर एक में। समझ गए बात को। ये याद रखना है कि यू बी दे तथा बहुवचन संज्ञाओं के साथ क्या करना है, आर लगाना है। जहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात हो रही हो, अकेले की बात नहीं हो रही, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, वहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। समझ गए बात को। नंबर 3 पे क्लिक होगा। नंबर 3 रूल कह रहा है कि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। इतना हो गया क्लियर आपको। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत, परेशानी, शिकायत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें इतने ही रूल हैं, बस आप लोगों को याद क्या रखना है, ही सी इट तथा एक वचन संज्ञाओं साथ इज का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ेंगे। अब वही बात मैं बार बार लिखता, बस आप लोगों को याद रखना है कि मेन वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ेंगे। और यू बी दे तथा बहुवचन संज्ञाओं के साथ आर का प्रयोग करते हैं और आई से के साथ एम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं रूल मिटा दे रहा और यहीं पे आपको सेंटेंस लिख दे रहा एग्जाम्पल में। ठीक है, तो मैं थोड़े बुक उठा ले रहा एग्जाम्पल के लिए। तो छोड़ो, हम ही अपनी तरफ से बोल रहे हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैं आम खा रहा हूँ। मैं आम खा रहा हूँ। ठीक, हमने क्या पहचान लगाया था, रहा है, रही है, रहा हूँ लिखना भूलेगा, कोई बात नहीं, रहा हूँ। ठीक है, आप देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। मैं आम खा रहा हूँ, तो रहा हूँ जिसमें कंटिन्यू काम जारी है, काम जारी रहने का बोध होता है, जहाँ पे पूरा नहीं होता है लेकिन काम, ठीक है, तो पूरा नहीं होता है, तो ये कैसा हमें पता लग गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। मैंने ये क्लास 1 और 2 और 3 में समझाया आपको सब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब कौन सा होता है और क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो पहले पिछली क्लास देख के आए, उसके बाद पता चलेगा। ठीक है, इतना तो क्लियर होना चाहिए अगर यहाँ तक आ गए हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं के लिए क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं, तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, और अब बताइए, आप रूल को याद कीजिए, मैंने रूल लिखवाए हैं कि आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का। और यहाँ पे सब्जेक्ट देखो, पहले स्ट्रक्चर में ये फार्मूला होता है मैथ की तरह। हमने क्या किया, इसमें सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, उसके बाद क्या है, एज एम आर में से मुझे एक लगाना है, एज एम आर में से मुझे एक लगाना है, तो हमने रूल में साफ साफ लिखवाया कि आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का। ठीक है, आई एम। अब खाना की क्या होती है, ईट मीन्स खाना होता है। अब वो वाला खाना नहीं होता, वो फूड होता है। आप खाना को जो खा रहे हैं वो होता है फूड, ईट। ठीक है, ईट
हो गई, मेन वर्ब हो गई, मुख्य क्रिया क्या हो रही है, इसमें खा रहा है, ठीक है। और उसमें क्या जोड़ेंगे, ing, उसके साथ ही जोड़ेंगे, बल्कि अलग से नहीं लगाएंगे, जो मीनिंग आ रही है मेन वर्ब के अंत में ing जोड़ेंगे तो वो पूरा हो जाएगा ईटिंग। और उसके बाद क्या बचा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए क्या है इसमें, मैंगो, ठीक है। अभी वो आम खा रहा है लेकिन उसने खाना बंद नहीं किया, लगातार जारी है उसका खाना आम को, तो ये क्या हो गया, आई एम ईटिंग मैंगो। समझ गए बात को, क्लियर है, ओके है, कमेंट में थम्स अप जरूर करेंगे अगर समझ में आए क्लास उसके बाद, ठीक है। नंबर 2 पे एग्जाम्पल लेते हैं हम। तुम रोजाना क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है। तुम रोजाना क्रिकेट खेल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, वो रोजाना क्रिकेट खेल रहा है लेकिन उसने क्रिकेट खेलना रोका नहीं है, जारी है उसका, रोजाना क्रिकेट खेल रहा है, उसे 1 घंटा क्रिकेट खेलना है तो खेलना है, ठीक है। तो समझ गए बात को। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, और तुम के लिए क्या लगाते हैं, यू, क्लियर है। देखो मैंने उस दिन भी लिखवाया था कि ही के लिए क्या लगाते हैं, ही के लिए क्या लगाते हैं, वह के लिए क्या लगाते हैं, ही, सॉरी, ठीक है। सी के लिए, सी मीन्स क्या होता है, वह, बस एक बात याद रखनी है इसमें, सी और ई में, अगर वो मतलब इस फीमेल है तो वह सी लगानी है, अगर वो मतलब मेल है तो क्या लगाना है, ही, मतलब लड़का है तो ही लगाना है, और लड़की है या लेडीज है तो सी लगानी है। समझ गए बात को। सेंटेंस में बोलेगा, अगर यहाँ बोल रहा होता मैं आम खा रही हूँ तो यहाँ लड़की होती, ठीक है, तो वह आम खा रही है तो क्या होता है, यहाँ पे सी लगाते, ठीक है। समझ गए बात को। अब आगे बढ़ते हैं, और से सुन लो, यहाँ पे आई किसके लिए लगाते हैं, मैं के लिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, ये क्लियर नहीं होंगे तब तक सेंटेंस नहीं बना पाओगे आप लोग। और यू किसके लिए लगाते हैं, तुम के लिए। और हम के लिए क्या लगाते हैं, हम के लिए क्या लगाते हैं, बी। समझ गए बात को, ये चीज़ बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो यू, तुम के लिए हमने यू लगा दिया, सब्जेक्ट वाली क्लियर हो गई बात। अब हम बढ़ते हैं प्लस, प्लस मतलब जोड़ेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे, एज एम आर। और हमने रूल क्या लिखवाया है, रूल क्या लिखवाया है, यू बी दे, यू बी दे के साथ क्या लगाते हैं, आर, यू बी दे, और बहुवचन संज्ञाओं के साथ क्या लगाते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, तो आर यहाँ पे लगाएंगे, क्लियर है, क्लियर है। तो हम आर हो गया, उसके बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया क्या हो रही है इसमें, मुख्य काम क्या हो रहा है, खेल रहा है, खेलना की क्या होती है, प्ले, ठीक है। अब प्ले हमने क्या बताया था, मेन वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ते हैं या लगाते हैं, तो मेन वर्ब क्या है, प्ले, तो प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग हो जाएगी, प्लेइंग क्रिकेट, या द क्रिकेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। हो गया सेंटेंस क्लियर, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, या यू आर प्लेइंग द क्रिकेट, कोई दिक्कत नहीं है सीधा से। तो समझ गए बात को, क्लियर है, थम्स अप करेंगे मेरी बात को आप, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। इतना 2 सेंटेंस क्लियर हुए आप लोगों को, या चलिए तो फिर हम देखते हैं। अरे यहाँ पे सॉरी थोड़ी गलती हो गई, कोई बात नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट में क्या है, रोजाना रह गया, रोजाना के लिए क्या लगाते हैं हम, डेली, कोई बात नहीं, ध्यान बाय मिस्टेक रह गया था, ये पूरा हो गया ऑब्जेक्ट, अब हुआ सेंटेंस पूरा, ठीक है, कोई बात नहीं, रह जाता है, देखो ध्यान नहीं रहा सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ लोगों से। यू आर प्लेइंग क्रिकेट डेली, ठीक है, तुम रोजाना क्रिकेट खेल रहे हो, और जो रोजाना आए, कल आए, आज आए, वो सब लास्ट में ही लगाते हैं, समझ गए, वो ऑब्जेक्ट में ही आता है, ओके, क्लियर है आता है। तो हम ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब इसको आप मिटा दे रहे, अब ये आप लोग उतार ही लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक मिनट,
देखिए थोड़ा डिजिटल ला नहीं पाए अभी, तो आप लोग समझ ही रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हुए। अब इसके मैंने 2 सेंटेंस आपको क्लियर करा दिए। उसके बाद आप कम से कम घर पे कॉपी पेन लेके 10 सेंटेंस लगाएं इसके, इसी के अफर्मेटिव सिंपल वाले, और मीनिंग याद करके लगाएं, तभी लग पाएंगे आप, ये बात याद रखें। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 2 पे क्या हमसे आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। इसे क्या नहीं बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। ओके, नकारात्मक वाक्य हमने पहले सबसे फर्स्ट क्लास में ही बताए हैं क्या होते हैं। वे वाक्य जिनमें बात को अस्वीकार किया जाता है, मतलब मना किया जाता है कि हमने काम नहीं किया ये। अब तुम लोग बोल देते हो कि मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है, झूठ बोल देते हो, कह देते हो कि मैंने पढ़ लिया, और पढ़ते हो नहीं, और बोल देते पढ़ लिया। ठीक है, वैसे वाक्य ये हैं। तो चलिए हम नेगेटिव वाक्य पे पढ़ते हैं। नेगेटिव वाक्य में क्या है, हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद नियम लिखेंगे। इसके नियम में भी कुछ नहीं है, बता दे रहा, अभी 1 मिनट पहले लिख दूं मैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या आती है, इज एम आर, क्लियर है। उसके बाद क्या लगाते हैं, नोट। ठीक है, नोट हो गया। उसके बाद क्या लगाते हैं, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। मैंने फर्स्ट क्लास में एक एक चीज़ समझाई आपको कि मेन वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद क्या आएगा, ING। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ओके है, डन है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इसका रूल में कुछ नहीं खास है, बस एक रूल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे लिखो चाहे मत लिखो, उससे बस आप दिमाग में रख लो। लिखवा इसलिए देता हूँ, आप लोगों को ध्यान नहीं रहे। ठीक है, रूल क्या रहता है इसका कि सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले इसमें नॉट का प्रयोग करते हैं नेगेटिव वाक्य में। बस यही रूल होता है ओनली नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, इज एम आर। ठीक है, इज एम आर के बाद और मेन वर्ब से पहले, जैसा स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा, मेन वर्ब से पहले नोट का प्रयोग करते हैं, नोट का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है आपको कि सर इसमें कुछ नहीं है, नोट लगाना है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं तो इसके बाद नोट लगाना है, एम के बाद नोट लगाना है, फिर जैसे करते हैं वैसे करना है, कोई दिक्कत। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लिखते हैं इसमें, और ये तो पता ही है आपको मेन वर्ब के अंत में ING का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या होता है, क्या है उसमें, मैं सेंटेंस एग्जाम्पल नंबर 1 लिखवा रहा हूँ पहले, तो उसके बाद देखते हैं उसमें क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में लिख लो, वो है आगरा नहीं जा रहा है। ओके,
वह आगरा नहीं जा रहा है। पहले तो हमें पता लग गया रहा है से पता लग गया हमको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अब हमें ये भी पता चल गया नहीं आ रहा है तो नेगेटिव का है। ठीक, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम स्ट्रक्चर नेगेटिव का देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे और बनाना शुरू कर देंगे। सब्जेक्ट हमें पता है, इसमें वह है, वह के लिए क्या लगाते हैं, ही। लड़का है इस वजह से ही लगाएंगे, लड़की होती तो सी लगाते हैं। ठीक है, ही लगा दिया हमने। ही के बाद हमें क्या पता है, एज एम आर लगाएंगे। एज एम आर में हमने पहले बताया रूल नंबर में कि ही सी इट तथा एक वचन संज्ञाओं के साथ एज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, एज लग गया। एज लगने के बाद क्या करेंगे हम, नोट का प्रयोग लगाएंगे। नोट में दिख रहा है स्ट्रक्चर में, अगर नहीं आ रहा है तो नोट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, कैंसिल। ओके, मैन वर्ब क्या हो रही है, जा रहा है, जा रहा है। जाना क्या होती है, गो, और गो के हम मैन वर्ब के अंत में क्या लगाएंगे, ING। ठीक है, गोइंग टू आगरा। क्लियर है सेंटेंस, क्लियर है सेंटेंस। अब मैंने एक बात आपको कल बताई थी, आप इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड मतलब जो डे 3 वाली क्लास है उसमें जाके देखना कि होम और हाउस में क्या डिफरेंट होता है। होम और हाउस को मैंने क्लियर विस्तार से बताया है कि होम और हाउस में होम के लिए टू क्यों लगाते हैं और होम के लिए टू क्यों नहीं लगाते हैं और हाउस के लिए टू क्यों लगाते हैं। समझ गए बात को, वो आप डे 3 वाली क्लास में देख सकते हैं विस्तार से। तो यहाँ पे मैंने टू लगाया, ठीक है, गोइंग टू आगरा। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ से हटा दो, यहाँ लिख दो, ठीक है, एग्जाम्पल। और यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, 2 में कौन सा लिख ले, कोई भी लिख लो, जैसे तुम अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तुम अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हो तो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। रहे हो तो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, उसमें क्या लगाएंगे। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे, नेगेटिव वाला बनाना शुरू कर दो। यू लगा लिया हमने, यू के बाद क्या लगाएंगे, आर। ठीक है, यू के बाद क्या लगाएंगे, आर, हमें पता ही है। उसके बाद नहीं आ रहा है इस वजह से नोट लगाएंगे, इसमें नोट लगा लिया हमने। और पढ़ना क्या होती है, रीड, और रीड में हमें पता है जो मेन वर्ब होती है उसके अंत में क्या जोड़ते हैं, ING। ओके है, क्लियर है। रीडिंग योर, ये अपनी के लिए क्या लगाएंगे, योर, रीडिंग योर बुक। क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब तीसरा सेंटेंस हम देख ले रहे, तीसरा सेंटेंस हम बुक में से देख रहे, ठीक है, याद नहीं आता थोड़ा इस वजह से। चलो ये वाला सेंटेंस ले लो, राम मुझे नहीं बुला रहा है। राम मुझे नहीं बुला रहा है। ओके, तो राम क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, तो राम के लिए हम क्या लगाएंगे, राम ही लगाएंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं, वाई के लिए ही लगाएंगे, राम तो नाम है, कोई दिक्कत तो है नहीं। और राम हमने बताया था एक वचन राम अकेला है, तो इस वजह से क्या लगाएंगे इसके साथ, इज। ठीक है, इज लगा लिया। इज के बाद क्या लगाएंगे, अगर नहीं आ रहा है तो नोट लगाएंगे, नोट लग गया। अब क्या है, मैन वर्ब क्या हो रही है, बुलाना। बुलाना क्या होती है, कॉल। ठीक है, जो आप लोगों की कॉल आती है वही होता है कॉल, मीन्स बुलाना। और इसमें क्या जोड़ेंगे, ING। ठीक है, ING जोड़ दी। राम इज नॉट कॉलिंग। अब मुझे की देखो, मुझे की क्या लगाएंगे, मी, कॉलिंग मी। ओके, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, परेशानी, शिकायत, अगर कुछ भी आपको दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आज हम आपके लिए ये और लिखवा दे रहे कि तुम के साथ क्या लगाते हैं और ही के साथ क्या लगाते हैं। ठीक है, अपने के लिए, ठीक है, इतना और लिखवा दे रहे। चलिए तो लिखते हैं,
तो यहाँ पे ये लिख लिए वो, हाँ, यू के साथ क्या लगाते हैं, योर, ठीक है। यू के साथ क्या लगाते हैं, योर, और ही के साथ क्या लगाते हैं, हिज, ठीक है। और बी के साथ क्या लगाते हैं, बी के साथ क्या लगाते हैं, अवर, अवर। ये अपने के लिए है, ठीक है, अपने के लिए, अपनी या अपने, ओके। इतनी चीज़ लिख लेना, कोई बात नहीं, मैंने लिख दी, ठीक है। और अब हम ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही है। हम आपको SW में कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आप बनाना घर पे नोटबुक पे। उसको अगर नहीं या समझ में आए तो आप दोबारा से वीडियो देखें, और अगर नहीं भी बनना है यहाँ पे तो हम दोबारा घर पे यहाँ पे बनवाएंगे कल, ठीक है। तो हम सेंटेंस दे रहे हैं कुछ आपको। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है सेंटेंस, ये लिख लो, तुम अलीगढ़ नहीं जा रहे हो, ओके। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी किताब या पुस्तक, बात एक ही होती है, पढ़ रहा हूँ, क्लियर है। उसके बाद लिख लो सेंटेंस, तुम अपने कपड़े धो रहे हो, तुम अपने कपड़े धो रहे हो, ठीक है। ये 4 सेंटेंस दिए मैंने आपको बनाने में, कोई दिक्कत हो तो मैं कल बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप चारों को, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा अफर्मेटिव, पहले उसकी पहचान, उसके बाद पढ़े अफर्मेटिव और नेगेटिव। कल हमारा टाइप होगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, ठीक है। तो अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।